नैन सांस रोके इसकी जानिब देखती रही। लबों पर चुप का कफल डाल लिया था। मैं नहीं जानता तुम्हें देखकर मेरे खामोश दिल में इस तरह हलचल कैसे हो गई। वो इसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखता बोला। नैन को अपनी हथेली पर इसके दिल की धड़कन महसूस हुई। इसने सांस खींचा और अपना हाथ हटाना चाहा, मगर कबीर को यह मंजूर नहीं था। वो यूं ही इसका हाथ थामे एक बार फिर से इसके चेहरे पर झुक आया, इसकी सांसों को कैद कर लिया। जबकि पुरहिद्दत लम्स में शिद्दत थी। नैन फिर से इसका कुर्ता जकड़ गई। कबीर की शिद्दत का दुरानिया बढ़ने लगा। कितने आराम से इसकी मोहब्बत इसको मिली थी, ये बात इसके लिए बहुत थी। वो इस पर अपने सारे जज्बे लुटा देना चाहता था। इसने एक झटके से नैन की कमर में हाथ डालकर इसको अपने साथ खींच कर बिठा लिया। नैन के लिए अलबत्ता ये कुर्बत काबिल कबूल नहीं थी। इसकी आंखों में नमी भर गई, जैसे इसने आंखें सख्ती से बंद करके अंदर उतार लिया। जब दिल में कोई और हो तो किसी और की कुर्बत कैसे सुकून का बास बन सकता है। वो अपनी मर्जी से इससे जुदा हुआ और इसको देखने लगा। नैन में बिल्कुल इसको देखने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो इसकी जानिब निगाह उठाती तो इससे इल्म हो जाता कि इसकी आंखों में किसी और का अक्स है। वो नजरें झुका गई। कबीर मुस्कुरा दिया, इसके चेहरे पर हाथ रखकर गाल थपथपाया। भूख लगी है, वो मुस्कुराकर पूछने लगा। नहीं, नैन बोली। ओहो, खाना तो खाना चाहिए। वैसे लगता नहीं तुम्हारी फैमिली तुम्हें कुछ खिलाती भी थी। वो उठा, तंज कर रहे हैं। इसने इसकी जानिब देखा, जबकि कबीर ने चौंक कर इसको देखा। मुझे टिपिकल मत समझना, मैं बिल्कुल इन बात पर वक्त ज़ाया नहीं करता जो बेमकसद हो, इसने कहा और टेबल पर लगा खाना उठाने लगा। ऐसा करो, तुम इधर आ जाओ। इसने नैन को अपने पास बुलाया, खुद सोफे पर बैठ गया। नैन उठकर इसके पास आके, क्या ये लहंगा तंग कर रहा है? इसने सवाल किया और इसका हाथ थामकर बिल्कुल अपने नज़दीक बिठा लिया। नहीं, नैन जल्दी से बोली। कबीर ने झुककर इसके हाथ पर प्यार किया और उसको अपने हाथ से खिलाने लगा। तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं मानता हूँ हमारा एज डिफरेंस बहुत है, मगर मैं फिर भी तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। तुम जैसे चाहो ज़िंदगी गुजार सकती हो। बस एक बात का ख्याल रखना। इससे मुंह में लकमा देते हो मध्यम लहजे में बोल रहा था। नैन ने वाकई कुछ नहीं खाया था, तभी वो चुपचाप खाने लगी। कौन सी बात? वो पूछने लगी। जब तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना, अपने इस दिल में सिर्फ मेरा ख्याल रखना, अपनी इन आंखों में सिर्फ मुझे देखने की ख्वाहिश रखना, अपने जज्बों को सिर्फ मेरे लिए रखना, खरा रखना। हम चारों भाई इस बारे में काफ़ी ज़िद्दी रहे हैं। बस जो चीज़ हमारी होती है वो हम किसी से शेयर नहीं करते, और ये आदत हम चारों में आज तक है और उनमें भी है। मैंने तुम्हें बहुत आसानी से पाया है। वो मुस्कुराया, जबकि नैन का एक एक लुक़मा भारी हो गया। हलक से कुछ भी नीचे नहीं उतर रहा था। मैं चाहता हूँ हम एक आइडियल लाइफ गुजारें, ना कि हमारे एज डिफरेंस लोगों को हम पर बातें बनाने का मौका दे। मेरी तरफ से तुम पर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, मगर इत्तला दे दिया करना। मुनासिब समझो तो बंदा परेशान भी हो सकता है, और वो भी वो जो अपनी बीवी पर मरता हो। वो इसके चेहरे के नज़दीक आया और सहूलियत से जिसारत कर दी। नैन सर झुका गई। कुछ नहीं कहूँगी, कबीर मुस्कुराकर पूछने लगा। तो नैन ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? कबीर पूछने लगा। मैंने खा लिया है। वो मज़ीद नहीं खा सकती थी, तभी इसका हाथ रोक दिया। यार, तुम्हारी चिड़िया सी जान है कैसे? वो मानी ऐसा रुका। नैन ने चेहरे का रुख मोड़ लिया। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। कबीर ने हंसी दबाई। शायद ही वो ज़िंदगी में इतना हंसा हो। मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं। क्यों? कबीर ने हैरत से पूछा। मालूम नहीं, मैं सिर्फ इन्हें मनाना चाहती हूँ। बस इसमें मेरी मदद कीजिएगा, बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, नैन ने कहा, और कुछ कन्फ्यूज सी दिखाई देने लगी। कभी वो ये नहीं पूछने कि वो घर वाले भी तुम्हारे नाराज़ हैं, तुम जानती भी नहीं क्यों नाराज़ हैं। कबीर इसकी तरफ देखता रहा, जो रो देने को तैयार थी, और फिर हाथ बढ़ाकर इसको अपने सीने से लगा लिया। ओके, इसने बस इतना ही कहा। नैन ने गहरा सांस खींचा। कबीर इसके चेहरे की जानिब भी देख रहा था, जबकि नैन इसकी परेशानी में थी। क्या वो इसका चेहरा पढ़ रहा है? वो कस मसा कर इससे अलग हुई। मेरी मुंह दिखाई। इसने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा कि वो तवज्जो ना दे। ओह, कबीर ने हाथ पर हाथ मारा। नैन ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। दिल तो अजीब दहाइयाँ दे रहा था। वो जल्दी से उठा और बेड के साइड की दराज से एक बॉक्स निकाल लाया। नैन इसकी तरफ देखने लगी। वो इसके पास आकर बैठ गया और एक ब्रेसलेट जो काफ़ी महंगा दिख रहा था निकाल कर इसने इसकी कलाई में पहना दिया। इसकी सफ़ेद कलाई में ब्रेसलेट बेहद हसीन लग रहा था, और कबीर फिदा सा हुआ इसकी कलाई पर झुककर प्यार कर गया। नैन इतने महंगे तोहफे को देखकर सोचने लगी कि इसको ठुकराने वाले ने इसकी मोहब्बत की कीमत पैसों में तोली थी, और आज इसके हाथ में कितनी कीमती शय थी। अच्छा लगा? वो पूछने लगा। जी, वो बोली, और कबीर ने अचानक ही सोफे से उठा लिया, अपने बाजुओं में कैद किया। वो इसे दोबारा बेड पर ले आया। नैन का वजूद काम सा गया, गोया वो लम्हे आगे जिनमें से बर्दाश्त की इंतहा पर जाना था। कबीर ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। नैन की आंखों से आंसू टूटा। काश वो इसे चीख कर बता सकती कि मेरा दिल तुम्हारी कुर्बत का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर अपनी सारी आज़ारी हलक में दबाए वो अंधेरे में इसे शर्टलेस होता देखने लगी, और फिर इसने आंखें बंद कर ली। ये रात इस पर गुजरनी थी। इस रात को वो रोक नहीं सकती थी, वक्त को पकड़ कर बदल नहीं सकती थी। कबीर का शिद्दत भरा लम्स महसूस करके बड़ी रफ्तार से इसकी आंखों से आंसू निकलने के लिए मचले, मगर कमाल मुसब्बत का मुजाहरा करती वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। इसकी कुर्बत में नरमी थी, फूलों की सी दीवानगी सी मसूरियत थी, गोया जो इसे चाहा वो पा लिया था। मगर नैन इसका किसी तरह साथ नहीं दे पाई, मगर मुकाबिल को अपने जोश में होश ही कहाँ था। मोहब्बत ख्वाबों में थी, मौका हक में थी। वो इसको अपनी चाहत की बारिश में भिगो रहा था, इसका पूर सजा देना चाहता था। अगली सुबह रोशन थी कबीर के लिए, खासतौर पर। नैन इसको बाहों में थी। वो जानता था वो होश में कुछ ज़्यादा ही आ गया था, जबकि वो तो इसकी तवज्जो से एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। इसने नैन के चेहरे पर से बाल हटाए और इसके गाल पर प्यार किया। अचानक इसके मोबाइल की बेल बजी। इसे लगा ये ज़रूर सलार होगा, मगर मैसेज देख वो भी अननोन नंबर से वो इस तरह मुतवज्जा हुआ, और जब इसने वीडियोज़ खोली तो एकदम दिमाग स्पार्क हुआ। और ये वीडियो जैन की थी, जो कोठे में किसी लड़की के साथ और बेहद अजीब हरकत कर रहा था। कि कबीर सर थामे वो वीडियो देखने लगा, जबकि नैन को यूं ही छोड़े अपनी जगह से सीधा होकर बैठ गया।
नैन ने इसके बाहों के सहारे से निकलते करवट बदल ली, मगर अब वो भी नींद में थी। दूसरी तरफ कबीर तो सर से पाँव तक आग की तरह भड़क उठा था। वो दूसरी वीडियो उसने खोली, इसमें जैन एक लड़की को दीवार से चिपकाए खड़ा था और अचानक इसे ख्याल आया कि वो लड़की थी जिसने अभी सुसाइड की है। तीसरी वीडियो में एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी, मगर वो इतने अंधेरे में थी मालूम नहीं हो पाएगा कौन है, जैन या फिर कोई और। अगर चाहते हो कि ये सब पुलिस को ना दो तो 1 करोड़ रुपये दे दो। नीचे मैसेज लिखा था। कबीर ने सुर्ख चेहरे से सर उठाया, आंखों में खून सा उतर गया और उठा, मोबाइल फेंक कर वॉशरूम में चला गया। इस उठा-पटक में ज़मीनैन की आँख खुल गई। इसने वॉशरूम की जानिब देखा और एकदम उठ बैठी और खुद से ही शर्मिंदा हो गई। ब्लैंकेट खुद पर खींच के इसने जल्दी से ड्रेसिंग की तरफ जाना मुनासिब समझा था। वो लिबास तब्दील करके वॉशरूम जाने के लिए निकली तो कबीर आईने के सामने खड़ा था, जिस पर रात की जैसी नरमी गायब थी, जबकि इतनी सख्ती। वो एकदम घबरा गई। कबीर ने इसके हैरान परेशान नज़रों को देखा और इसके पास आया चाहकर भी अपने गुस्से को अंदर छुपा नहीं पा रहा था। इनकी इज्जत को दागदार कर दिया था जैन ने। इसके वजूद में शोले से जल उठे और किसी की हिम्मत ही इसे धमकी देता। और नैन के पास आया और इसका चेहरा हाथों में थाम लिया। आप ठीक है? नैन ने सवाल किया, चेहरे पर परेशानी सी थी। कबीर ज़बरदस्ती मुस्कुराया और उसकी पेशानी पर लब रखे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ घर से। वो परेशानी से पूछने लगी। कबीर ने इसकी तरफ देखा, मध्यम सा मुस्कुराया नहीं कमरे से। वो बोला और सेल फोन उठाकर बाहर निकल गया। नैन जबकि वॉशरूम में चली गई। कबीर सलार के पोर्शन में आ गया, जबकि जैन के कमरे के पास से गुजरते हुए इसने जैन का दरवाज़ा आंधी तूफान की तरह बजाया। मदिया परेशान हो गई। क्या हो गया? कबीर अपने बेटे को शोले उगलते वो शादी की पहली सुबह देख कर हैरान थी। नानी, खाला, मामी, अमन भी जाग गए थे, जबकि मुर्तज़ा भी। कुछ नहीं, इसने साफ जवाब दिया और जैन ने दरवाज़ा खोला। बड़े भैया आप? वो बोला। नींद में कबीर का बस नहीं चला, यहीं इसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। कबीर ने इसका हाथ जकड़ा और इसको खींचता ऊपर ले आया। मदिया भी पीछे पीछे भागी, जबकि मुर्तज़ा समेत बाकी लोग भी तजस्सुस के मारे उठे, मगर तंजीला और सोफिया ने इन्हें संभाल लिया। आरिस, जो रात से घर में दाखिल ही नहीं हुआ था, वो भी आया था और सबको ऊपर भागता था। वो एकदम ऊपर की जाने बढ़ा कि क्या हो गया। सलार के कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोलकर कबीर ने जैन को खींच कर अंदर फेंका। वो फर्श पे जा गिरा। सलार की आंख खुली तो जैन को फर्श पे देखकर वो तलमलाकर सीधा हो। कबीर, आरिस, मदिया, मुर्तज़ा सब थे इसके कमरे में। वो समझा नहीं ये सब क्या हो रहा है। क्या थे तुम पिछले दिनों? कबीर ने चेयर खींची और जैन के पास रखकर वो झुककर संगीत से सवाल करने लगा। जैन का रंग सफ़ेद पड़ गया। ये क्या तरीका बात करने का? सलार का दिमाग कबीर की हरकत पर ख़राब हुआ। शट अप! कबीर की धाड़ ने गोया सबको सामू संगा दिया। तुम्हारे कमरे में इसलिए लाया हूँ कि ये सब तुम्हारी दुई झूठे हैं। मेरी बात के बीच में बहुत बोलना सलार, वरना अच्छा नहीं होगा। कबीर उंगली उठाकर आंखें निकालता बुलाया। कबीर जब नहीं आया तो नैनो खुद ही बाहर आना पड़ा। बाहर का माहौल तो खौफनाक सा था। सब ऊपर से आने वाली आवाज़ें सुन रहे थे। जबकि इसने 3 लड़कियों को देखा जिनके नाम वो भूल गई थी। वो सहमी खड़ी थी। क्या हुआ? वो इनके पास आकर पूछने लगी। बड़े भैया, अमल रोने लगी। वो जान गई थी जैन का भांडा खुल चुका है और कबीर का गुस्सा तो इसी नोयत का। वो कुछ नहीं देखता था हालात वाक़यात के, यहाँ बस वो रिएक्शन देता था। कबीर की बात कर रही हूँ, नैन ने पूछा तो अमल ने सर हिलाया। वो कहाँ है? ऊपर। आयत भी रो देने को थी। क्या हम ऊपर जा सकते हैं? इन सबको रोता देखा तो सवाल किया। हम जलते हैं, मुझे डर लग रहा है। परीशा बोली तो वो चारों भी ऊपर चढ़ने लगी जहाँ सब लोग मौजूद थे। शहाब, सिकंदर, अफशीन, वजाहत, जो आज खमोश खड़े थे। सलार के हाथ में मोबाइल था, जबकि मुर्तज़ा सर थामे सलार के बिस्तर पर बैठे थे। मदीहा मुसलसल रो रही थी। जैन, मैं पूछ रहा हूँ तुम पिछले दिनों में कहाँ थे? कबीर ने धाड़ा तो नैन उछली उठी। क्या ये वही मर्द था जो रात इतनी नरमी से इससे मुखातिब था कि अगर इसका दिल में चोट ना होता तो वो शायद खुद को कुछ इसमें सवर करती। बड़े भैया, भैया, मैं ये सब अचानक हुआ, ये सब एहतशाम ने किया। जैन घबराया हुआ सा बोला, जबकि कबीर का हाथ उठा और जैन के मुंह पर खींच कर थप्पड़ लगा। जितना पूछ रहा हूँ इतना जवाब दो। कबीर हलक के बल चलाया, जबकि जैन की आंखों से आंसू बहने लगे। सलार मोबाइल हाथ में थामे जब से खड़ा था। ये सब जैन ने किया है। इसे अव्वल तो यकीन करना मुश्किल था, दूसरा इसकी जान को कबीर ने धन कर रख दिया था। दांतों पर दांत चढ़े वो खड़ा था। एहतजाम के साथ सबसे झूठ बोलकर कोठे पर जाता था। जैन ने पूरी सांसों में सच बताया। सब औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया। वो वीडियो से मुर्तज़ा और सलार ने देखी थी। आरिज़ ने भी सर थाम लिया, जबकि वो बेचैन भी देखा। नैन तो सफ़ेद पड़ गई कबीर का गुस्सा देख कर। कबीर ने जैन के बाल जकड़ लिए। किसने तुम्हें इतनी जुर्रत दी कि तुम कोठे पर जाकर हमारे ख़ानदान का नाम उछालो? वो फंकारा, भैया मुझे माफ़ कर दे। जैन रोने लगा। सलार खामोशी से हाथ बांध गया। माफ़ कर दो तो मैं माफ़ कर दूँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैन, वो बुराया और जैन के चेहरे पर बिना रुके थप्पड़ बरसा दिए। सब जब से खड़े थे, कोई बीच में नहीं आ सकता था। जानता था जो बीच में आया कबीर इस पर भी हाथ छोड़ देगा बिना देखे। मुर्तज़ा वहाँ से उठकर चले गए, जबकि इनके भाई मुर्तज़ा के पीछे गए। कबीर ने इसका चेहरा नीला कर दिया। इस लड़की का रेप किया था तुमने? जैन की दंज जकड़ते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। जैन रोते हुए बोला। कबीर से तो पहले इसकी जान निकलती थी। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। कबीर ने चप्पल पाँव से निकाली। इससे पहले वो जैन को चप्पल से बुन देता। सलार ने इसकी चप्पल पकड़ ली। आरिस भी सलार के आते बीच में आया, जबकि जैन ने रोते हुए सलार के पाँव पकड़े और कबीर से दूर हो गया। सलार, कबीर आंखें निकालता गुर्राया। बस सलार, जब से बोला ये सब तुम्हारा किया। ये झूठ बोल बोल कर हमारी आंखों में धूल झोंका, ये हमारी इज्जत उछालता रहा और तुम अब भी इसके लिए खड़े हो? आरिस, जिसने कबीर का हाथ झगड़ा था, कबीर इसका हाथ झटकते हुए बोला। ये बात हम बाद में करेंगे। सलार ने जब से कहा ये बात मैं बाद में नहीं होगी अभी, और इसी वक्त इसी घर से निकला और जो ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपये मांग रहा है ना मुझसे, ये इसको 1 करोड़ देगा ताकि पुलिस इसको उठाकर ना ले जाए, समझे तुम? वो बोला। गुस्से से चेहरा सुर्ख था।
किसी यकीन तो किसी को नहीं आ रहा था जैन की इस हरकत पर। एंड डोंट से कि तुम इस ज़रा भी हमायत करोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं इसकी जान ले लूँगा। वो जैन को रोते हुए देखता फुनकारा सलार चुपचाप इसकी बात सुनता रहा, जबकि जैन इसके बाजू से लग के रो रहा था। आज पहली बार इसे बेबसी महसूस हुई थी। अपने किसी रिश्ते के लिए इसने कभी बेबसी महसूस नहीं की थी। इस साले ने मारा इस लड़की को, जरूरत तो देखो इसकी। कबीर फिर से झपटा और जैन के थप्पड़ दे मारा। मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ, जैन बोला, जबकि रोने में और तेजी आ गई। सब लड़कियां इससे दूर हो गई। ये गलीज इंसान घर में रहने काबिल नहीं, जाओ अब सब यहाँ से। कबीर ने प्रीशा आए तो रमल को कहा तो वो जी बड़े कहकर वहां से नीचे चली गई। नैन ने भी जाने की कोशिश की मगर पाँव में चलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ बोलोगे अब तुम? कबीर सलार पर गुस्सा हुआ। यार ये सब क्या है? सलार बेयकीनी से पूछने लगा, जबकि जैन इसकी बेएतबार को तोड़ने पर बुरी तरह रो दिया। कबीर ने जब्त से दांत भींजे। सलार की अटैचमेंट तो वो जानता था जैन के लिए। अगर इसे गुस्सा था तो सलार को तकलीफ हुई थी, वो जानता था। भैया प्लीज़ आप पानी पी लें। अर्जी ने पानी का गिलास दिया। तुम देख नहीं रहा इसने तमाशा बनवा दिया। यार हमारे घर की बेटियां फिर तो इससे दूर रहेंगी तो इस काबिल ही नहीं इसे रखा जाए। घर पर कोठे पर जाना पसंद करेगा, औरतों के साथ रातें रंगीन करेगा, तो माँ बहनों को किन नज़रों से देखेगा। कबीर बोला और तो आरिस चुप सा हो गया। कबीर ने पानी झटक दिया और आरिस ने माँ की जानिब देखा। नैन भी खामोशी से ये सब देख रही थी। शादी और खुशियों से खिलखिलाता ये घर अचानक क्या हो गया? मदिया चुपचाप पलट गई। जबकि आरिस ने नैन को देखा, वो हिम्मत करती आ गई। पानी पी लें, वो बोली। कबीर ने गिलास को दूर उछाल दिया और आरिस को खा जाने वाली नजरों से देखा। भाभी आप जाएं। आरिस को अपनी गलती का एहसास हो। नैन पीछे पड़ गई, जबकि आरिस ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। भैया मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती कोठे तक है, मैं सच कह रहा हूँ। नज़ार इसके कदमों में बैठ गया। कबीर इसे घर से निकालो, जितनी शायद करनी है ही कर ले। सलार ने कार मोबाइल दूर उछाल दिया, जबकि जैन रोते हुए नफी करने लगा। इस वक्त वो चारों पहली बार अकेले परेशान बैठे थे। बहुत दूर यूं ही खामोशी की नज़र होगी। इसको हॉस्टल शिफ्ट कर दो। कबीर उठते हुए बोला, और इसमें गैरत तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा, वरना ये हॉस्टल में भी जो दिल करता कर जाए, मगर दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। ना मुझे इस पर इंच पर भी भरोसा है। वो बोला और बाहर निकल गया। आरिस से ले जाओ यहाँ से, सलार ने सुर्ख चेहरे से कहा। जैन ने सलार की जानिब देखा। इसके चेहरे पर नीले निशान पड़ गए थे। आरिस ने जैन को उठाया। भैया प्लीज़। जैन ने इसकी जानिब देखा और सलार उठकर वॉशरूम में चला गया। जैन ने आरिस की जानिब देखा, जो खुद मुंह बिगाड़े हुए था। जाओ जैन, वो बोला। जैन उठ गया, जबकि सलार इसके साथ नहीं था तो और कौन था? और वो ठीक हुआ। शायद इसके साथ वो समझ आता है इसकी किसी बात की पकड़ नहीं होगी, और जब हुई तो इसकी कीमती रिश्ते सखावा हो गए। आरिस भी इसके पास से गुजर के अपने रूम में आ गया, जबकि जैन अपने कमरे में सबके सामने, और सबने इसका नीला चेहरा देखा था। पूरे घर में खामोशी छा गई थी। मुर्जा अलग गमगीन थे। मुलाजिम कुछ देर बाद जैन के कमरे में और इसको टिकट थमा दी। इस्लामाबाद की जैन इस टिकट को देखने लगा। एक लम्हे में से वो लोग दूर कर देना चाहते थे। वो उल्टा खुद पर इतना गुस्सा था कि सामान समेट कर वो बिना किसी से मिले पल में वहां से निकल कर चला गया, जबकि पीछे से वो सबकी आंखों में आंसू छोड़ गया था। वलीमे का फंक्शन ज़रूरी था इसलिए कर दिया गया था, मगर वो तीनों जैन के बिना ऐसे हो रहे थे जैसे लौट से गए हों, जैसे अधूरे हो गए हों। सबसे ज़्यादा सलार भी उनको खामोश फिर रहा था, जबकि कबीर में भी वो बात नहीं थी। आरिस भी चुपचाप था, जबकि मदियरी इन चारों के बजाय तीन को देखकर मुसलसल रो देती। सब फंक्शन में से वापस आ गए। सलार सबसे पहले अपने रूम में चला गया। रफ्ता रफ्ता सभी चले गए। वो माहौल लग ही नहीं रही था। नैन ने भारी लिबास उतार कर सादा सा लिबास पहन लिया। कबीर ने इसकी जानिब देखा। क्या कुछ नहीं? नैन अलबत्ता इसे डर महसूस कर रही थी। कबीर सर झुकाकर बैठा था। नैन हिम्मत करती इसके पास आकर बैठ गई। वो अपने लब काट रही थी कि कबीर को इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो हुआ, मगर वो बोला कुछ नहीं। वो छोटा है, अगर इससे गलती होगी तो आप इसे माफ़ कर दें। वो बोली। कबीर कुछ नहीं बोला। गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, माफ़ कर देने वालों का दिल बड़ा होता है। नैन फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप हर्ट है, मैं हर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस पर गुस्सा कर सकता हूँ, सख्ती कर सकता हूँ। मुझे तकलीफ इस बात की कि मेरा भाई इस वजह से हर्ट है और मेरे माँ बाप इस खोते की वजह से रो रहे हैं। कबीर सिर्फ नज़रों से बोला, तो आपकी इससे कोई अटैचमेंट नहीं? नैन ने इसको भी खरीदना चाहा। मैं अपने इमोशंस पर काबू रखना जानता हूँ, मगर सलार का खुद पर कंट्रोल नहीं। आपको सलार से ज़्यादा मोहब्बत है? नैन मुस्कुरा दी। कभी इसकी तरफ देखने लगा। जैन से ज़्यादा सलार की फिक्र है। वो घर की रौनक कर है, तुम्हें जल्द पता चलेगा। वो जब चुप हो जाता है, मम्मा पापा भी उदास हो जाते हैं, और जो गधा गया इसकी भी जान जाती है। ओ अच्छा, तो फिर आप जैन को वापस बुला लें, वो खुश आ जाएंगी। नैन ने इसके शाने पर हाथ रखा। कोई फ़ायदा नहीं, सालार ही बुलाएंगे क्या? नैन को हैरत हुई। शक की कितनी अहमियत है इस घर में हूँ, वो आएगा भी इसी बुलाने से, और टिकट भी इसके पास है, इसने भिजवाई थी, मैं क्यों चाहूँगा वो जाए यहाँ से। भाई है वो मेरा। कबीर ने बालों में हाथ फेरते ज़रा मुस्कुराई लहज में कहा, आपको बुरा ना लगे क्या मैं सलार से बात करूँ? नैन बोली, तुम बात कर लोगी, मैं कर लूँगी। और वो सुनने गया। वो मुस्कुराया, आप अच्छे लगते हैं सवाल करते हुए। नैन बोली। कबीर ने इसकी जानिब देखा। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, आप मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश कर लूँ। अगर आप इनकारेंगे तो मैं फोर्स नहीं करूँगी, मगर आप इजाज़त दे देंगे तो मुझे लगेगा आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा समझते हैं। वो बोल रही थी, जबकि कबीर इसके हिलते हुए लबों को देख रहा था। अचानक इसके बालों में हाथ डाल के इसने इसके लफ्ज़ों पर प्यार किया। नैन कुछ घबरा सी गई। जाओ आयत को लेती जाना, इसको देखकर गुस्सा कम करता है, मगर अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो सज़ा की हकदार बन जाओगी। वो आंखें घुमाता बोला, मैं कभी हारती नहीं। नैन ने कॉन्फिडेंस से कहा। कबीर मुस्कुराया, बेड पर पीछे होकर गिर गया, जबकि नैन बाहर आ गई। अब आयत का रूम कौन सा था वो नहीं जानती थी। बहरहाल मुलाजमा की हेल्प से इसने दरवाज़ा बजाया। आरिस ने खोला। भाभी आप अंदर आ जाएं। वो बोला, नहीं आपकी बीवी की ज़रूरत है, क्या कुछ देर के लिए ले जाऊँ? वो बोली। आरिस मुस्कुराया। बड़े भैया ने सलार भैया को मनाने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया। मेरी बीवी तो पहले ढीली है, मैं चलता हूँ। आरिस बाहर आ गया। मैं भी चलूँगी, आयत बोली। आरिस ने मुड़कर देखा और नैन ने इसका हाथ पकड़ कर बाहर निकाल लिया। आपने आना है तो आए, मना नहीं किया, मगर मेरे शौहर ने बस इसको ले जाने की इजाज़त दी है। वो शाने चुका कर बोली, कि आरिस हंस दिया और तीनों ऊपर आ गए।
पूरे पोर्शन में अंधेरा था, कुछ ज़्यादा ही एहसास है आपके भाई नहीं, एहसास नहीं है, टेढ़े हैं बस। आरिस बोला तो नैना और आरिस दोनों हंस दिया। आप दोनों मेरे भाई की बुराई ना बंद करें। आयत ने घूरा, चलो बजाओ दरवाज़ा। आरिस ने आयत को आगे किया, यार इसको ही बजाने दे। नैना कुछ बोलती कि आरिस ने पीछे आने का कहा। आयत ने दरवाज़ा बजाया जो सलार ने अंदर से कहा तो आयत ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे की जानिब भी देख रहा था। लैपटॉप गोद में रखे बिस्तर में दबा वो अच्छे मौसम में एसी चलाए बैठा था। इतनी ठंड थी कमरे में कि इन तीनों को झुरझुरी सी आई। किस लिए आए हो तुम? आरिस को देखकर सलार को से बोला, भैया भाभी भी हैं। आरिस ने कहा तो सलार सीधा हो गया। नैन अंदर आ गई। इसे ये बात बहुत अच्छी लगी। वो सब लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और इन सबके रिश्तों में कितना खलूस था। पैसे की तलब नहीं थी, फिर भी सबके पास था पैसा। सलार फ़ौरन उठा और इनके लिए चेयर खींच के लाया। थैंक यू नैन ने कहा और बैठ गई, जबकि आयत दूसरी तरफ से घूमकर सलार के पास बैठ गई और आरिस खड़ा था। आयत की भीगी भीगी पलकों को गौर से देख रहा था, जो कुछ लम्हे में रो देने को बेताब थी। यार तुम्हें क्या हो गया? सलार ने कहा। भैया प्लीज़ गुस्सा ना करें, आयत बोली तो आरिस ने हंसी कंट्रोल की। मैं कब कर रहा हूँ गुस्सा? सलार हैरान हुआ। भाभी मेरी बीवी ये काम कर दी कि फिक्र ना करे, इसने सुकून से नैन को कहा। इनोसेंट थी काफ़ी, इसने महसूस किया था। आप जैन को बुला लें, गुड़िया इसने जो किया है इसे सज़ा मिल रही है इसको। बस सलार संजीदा हो गया। माफ़ी भी तो मिल सकती है, नैन ने कहा। सलार खामोश हो गया। हो सकता है वो ऐसा नहीं करना चाहता हो। नैन बोली, आप वीडियो देख लें आपके ही शोर के मोबाइल में। वो बिगड़े तेवरों में बोला, यानी आपको बुरा लगा जैन को कबीर ने मारा? तो बात भी बुरा लगने की थी। वो बोला, जब ऐसी बात ही टिकट क्यों भेजी फिर इसके पास? नैन बोली तो सलार ने इसकी तरफ देखा। आरिस ने भी सलार को देखा। सबको लगा कि कबीर ने भेजी है। सलार कुछ नहीं बोला, फिर से खामोश हो गया। जो इसने किया वो गलती है और गलती को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो छोटा और वो जिस लड़के का नाम ले रहा था पकड़ इसको ही होनी चाहिए, ना कि इसकी जो अपनी गलती कबूल कर जाएगा और सजा भी भुगतने को तैयार हुई। तो वो अपनी गलती पर डिटाई करके आप लोगों ने आगे तनकर खड़ा हो जाता, फिर वो इस रोई को डिजर्व करता था। नैन की बात पर वो तीनों खामोशी से सुन रहे थे। नैन भी चुप हो गई। प्लीज़ मेरी स्पीच ज़ाया हो जाएगी। वो अचानक ही तो सलार को एकदम हंसी आ गई, जबकि बाहर खड़ा कबीर भी हंसता है। यही हाल आरिस और आयत का भी था। वैसे आपने कुछ नया नहीं किया, आपको मज़ीद अपनी स्पीच को बेहतर करना चाहिए। सलार बोला, चलें सर, जितनी की है इतनी तो एक्सेप्ट कर लें। नैन बोली तो सलार मुस्कुरा कर सर हिला गया। बट एक काम कीजिएगा, वो लड़का वो रुकी एहतशाम, आरिस ने बताया। हाँ एहतशाम, इसके हाथ पाँव टांगे वांगे तोड़ दीजिएगा ताकि वो कभी ज़िंदगी में किसी को बहका ना सके। नैन बोली, काफ़ी इंतकामी जज्बे हैं ब्रो भाभी में। सलार कबीर को देख चुका था। नैन मुड़कर कबीर को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। उठो मम्मा के पास चलें, कबीर ने कहा तो सलार सब छोड़े यूं उठ गया। जबकि कबीर ने नफ़ी में सर हिलाते इसी बंद किया। नैन के साथ ही रुक गई। कबीर ने इसका हाथ आगे बढ़ाया। वाकई काफ़ी इंतकामी जज्बे हैं तुम्हें, वो बोला। नैन मुस्कुरा दी। ये जगह नहीं, वरना इस मुस्कुराहट पर प्यार बनता था। वो बोला तो नैन ने इसके हाथ में से अपना हाथ छुड़ा लिया और नीचे चली गई, जबकि कबीर भी नीचे आ गया।